नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। देश के जाने माने कवि डॉक्टर चमन सिंह ठाकुर ने स्वदेशी अभियान पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमें स्वदेशी पर बल देना होगा। भारत को स्वदेशी अभियान के बल पर दुनिया का सिरमौर बनाया जा सकता है। देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के सपने को साकार करने के लिए समस्त देशवासियों को मिलकर प्रयास करने होंगे। हमारे संगठित प्रयासों से निश्चित रूप से भारत एक दिन दुनिया का सिरमौर बनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, उठो नवनिर्माण के लिए, उठो नवनिर्माण के लिए कदम मिलाकर चलना होगा। उठो नवनिर्माण के लिए कदम मिलाकर चलना होगा। मिट जाएगा अंधियारा पल में, दीप बनकर जलना होगा, दीप बनकर जलना होगा। रोशन होगी पावन वसुधा, रोशन होगी पावन वसुधा। संकीर्णताओं से बाहर निकलना होगा। आश्रित नहीं, आत्मनिर्भर होकर, आश्रित नहीं, आत्मनिर्भर होकर स्व को हमें बदलना होगा, स्वयं को हमें बदलना होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक महामारी कोरोना के इस संकट भरे दौर में जिस तरह से जन कल्याणकारी नीतियां बनाकर कड़े और बड़े फैसले लिए हैं, वह निश्चित रूप से अत्यंत प्रशंसनीय है। देश अब बढ़ रहा है, देश अब चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, हम चलेंगे जग चलेगा, हम चलेंगे जग चलेगा, स्व को समर्थ बनाना होगा। हम चलेंगे जग चलेगा, स्व को समर्थ बनाना होगा। इन अंधियारी राहों में चमन, इन अंधियारी राहों में चमन, एक दीप नया जलाना होगा, एक दीप नया जलाना होगा। हम चलेंगे, निश्चित रूप से हमारे पीछे जग चलेगा। हम दुनिया को बदलने की हिम्मत रखते हैं। दुनिया की दिशा और दशा बदलने की ताकत हम भारतवासियों में है। इसलिए हमें एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। हम स्वदेशी की ओर बढ़ें, हमारी उत्पादन क्षमता बढ़े। हमारा योग और आयुर्वेद दुनिया आज अपना रही है, दुनिया मान रही है। इसके लिए मैं योग ऋषि स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी के प्रयासों की सराहना करता हूं, और माननीय नरेंद्र मोदी जो कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और विश्व के नेता हैं। आज पूरा विश्व भारत को इन सब के महान प्रयासों से आशा भरी नज़रों से देख रहा है। ये हमारी सफलता है। दुनिया हमारी और आशा भरी नज़रों से देख रही है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता गिरीश पांडे की रिपोर्ट। जनपद हरदोई के बेनीगंज नगर पहुंचे नोडल अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने नगर स्थित सामुदायिक रसोई व क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी से प्रवासी श्रमिकों की बराबर सैंपलिंग व घरों में क्वारंटीन हुए लोगों के घरों को भी सैनिटाइज करने के निर्देश दिए। हरदोई से कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ प्रदीप वैश्य की रिपोर्ट। एसएसबी के जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा कानपुर देहात। जवान के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। आज ही होगा जवान का अंतिम संस्कार। बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान तूफान के समय पेड़ के नीचे दबने से जवान की हुई थी मौत। 09 बीएन बटालियन बलरामपुर जिले के राज दरबार बॉर्डर पर जवान था तैनात। 2005 में जवान कपिल देव की हुई थी ज्वाइनिंग। हमारा चरण सिंह नाम है, उनके बड़े भाई हैं। हमारे छोटे भाई का नाम कपिल देव है। जो शहीद हुए क्या नाम है उनका? कपिल देव है। आपसे छोटे हैं? हमारे हमसे छोटे हैं। ये घटना कैसे घटी? ये घटना वहाँ के मुताबिक कुछ सर में पेड़ गिरा, ऐसा कुछ बताया गया है, लेकिन वहाँ के ऑफिशियल बताने के मुताबिक हम बता रहे हैं। आपको कब मिली इसकी सूचना? है कल दोपहर 12:30 बजे के आसपास मिली थी। कपिल देव के परिवार में कौन कौन है?
कपिल देव के परिवार में उनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। पत्नी का नाम पिंकी देवी है और एक बड़ा बच्चा है मयंक कुमार, छोटा बच्चा है आयुष कुमार। बड़ा वाले बच्चा के उम्र की क्या होगी उसकी? बड़े वाले बच्चे की लगभग 8 साल होगी, छोटे वाले बच्चे की 5 साढ़े 4 साल। जब आज कपिल देव का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा है, उसके बाद भी जिले के न तो जिला अधिकारी पहुंचे और न तो पुलिस अधीक्षक, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस अधीक्षक तो पहुँचे हैं, पुलिस अधीक्षक तो नहीं पहुँचे हैं। थाने से कुछ फोर्स आए थे, साहब आए थे और यहाँ पे ना कोई मदद ना किसी चीज़ का ऐलान नहीं किया गया है। और न तो जिला अधिकारी पहुंचे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कौन आया? जिलाधिकारी नहीं आए, जिलाधिकारी तो नहीं आए थे और ये SDM साहब जरूर आए। अध्यक्ष आए थे और SDM साहब आए थे। ये घटना कैसे हुई है? ये भारत नेपाल सीमा पे राजदरबार जो हमारी लोकेशन है उसमें एरिया मेंटेनेंस कर रहे थे, तो उसी दरमियान इनके ऊपर पेड़ गिरने से हुई। पेड़ गिरने से। कब भर्ती हुए थे ये? 2005 में भर्ती हुए। 2005 में। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संतराम सिंह की रिपोर्ट। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बावजूद करछना तहसील मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी तहसील प्रशासन के आदेश के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। स्थानीय तहसील सभागार में आध्यात्मिक समाज सेवी संस्था जय गुरुदेव के पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं नगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पुष्प वर्षा कर प्रशस्ति पत्र देकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया। सीतापुर से सीनियर संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।